जो नए वाले मुख्यमंत्री है, चोर दरवाजा से बनने वाले मुख्यमंत्री जी हैं, उनको देखने का चीज है भ्रष्टाचार। आप देख रहे हैं हरिहर का गमछा, भस्मासुर ताकतवर और शक्तिशाली हुए, उसी महादेव के पीछे पड़ गए तो उनका क्या हस और बेइज्जत करके आवाज खाली कराएगा। तो हमने कहा है, तब मेरे जैसे इस साधारण कार्यकर्ता को भी इस सरकारी आवास में रहने का कोई नहीं है, हम लोग भी खाली करके रोड पे चले जाएंगे। जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, लालू परिवार की मुश्किलें एक एक करके बढ़ती जा रही है। कभी सम्राट चौधरी जी हरे गमछे पे अटैक करते हैं, तो कभी जो है राबड़ी आवास खाली करने के लिए राबड़ी आवास में मतलब जो है उनको आवंटित करवा दिया जाता है उस आवास को किसी और मंत्री के नाम से। मतलब देखा जा रहा है कि ऐसा मतलब कि बार बार जो है कहीं ना कहीं उनका जो मंशा है कहीं ना कहीं लालू परिवार को परेशान कर। इसी खास मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मैं अभी आई हूँ गौतम कृष्णा जी के पास। मैं इनसे बात करूंगी कि क्या कुछ ये कहते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया बहन, शुक्रिया। जिस तरह से मतलब सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी यादवों को लेके बयानबाजी, कभी हरे गमछे को लेके, और अब आज जो है उनका एक नया मतलब कि रावड़ी आवास जो है 10 सर्कुलर रोड वो खाली होने के लिए। जो नए वाले मुख्यमंत्री है, चोर दरवाजा से बनने वाले मुख्यमंत्री जी हैं, उनको लगता है इसी तरह की उलूल जुलूल काम करते रहेंगे तो हम लाइमलाइट में चर्चा में रहेंगे। अरे भैया सम्राट चौधरी जी, आप अगर चोर भी दरवाजे से मुख्यमंत्री बने हैं तो आप गरीब गुरबों के लिए काम कीजिए, माँ बहनों की सुरक्षा के लिए काम कीजिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए काम कीजिए, बेरोजगारों के रोजगार के लिए काम कीजिए, कल कारखाने उद्योग के लिए काम कीजिए, पलायन रोकने के लिए काम कीजिए और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाने पे काम कीजिए। आज कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है, जबरदस्त भ्रष्टाचार है। इसको देखिए, देखने का चीज है भ्रष्टाचार। आप देख रहे हैं हरिहर का गमछा, देख खाली करवाने का चीज है पंजाब दिल्ली हरियाणा खाली करा के बिहारियों को लाने की जरूरत है तो आप खाली करा रहे हैं लालू आवास, राबड़ी आवास। पकड़ने का है अपराधियों को तो पकड़ रहे हैं यादवों को। क्या न, क्या आपको कौन सलाहकार है आपके? पता नहीं कैसा सलाहकार लेकर के आप बिहार चलाना चाहते हैं। यह बिहार लोकतंत्र की जननी है, यह बिहार गरीब गुरबों को इंसाफ देने की जननी है, सत्य और अहिंसा की जननी है बिहार। और ऐसे बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री बन करके इतना नफरत से भर करके आप बिहार नहीं चला सकते हैं। बिहार आप भस्मासुर बन गए हैं। जिस आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के आशीर्वाद से आप पहली बार मंत्री बने और उस राजद और यादव को मिटाने के लिए आप आगे बढ़े हैं। तो आपको पता है ही है कि जिस महादेव बाबा का पूजा करके तपस्या करके भस्मासुर ताकतवर और शक्तिशाली हुए, उसी महादेव के पीछे पड़ गए तो उनका क्या हश्र हुआ। भस्मासुर मत बनिए। तो सर आखिर आपने कहा कि इसी राजद से उनकी शुरुआत हुई। यहाँ कहा जाता है कि उनके पिताजी भी मतलब राजद से ही मतलब ये हुए। उसके बाद उनको इतना नफरत का है कि कभी हरा बस गमछे। यही यही लगता है कि अगर उलूल जुलूल की बात, यादव को टारगेट करेंगे, हरा गमछा को टारगेट करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल को टारगेट करेंगे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी यादव जी को टारगेट करेंगे, तो सब लोग असली जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, अपराध, पलायन, बहन बेटियों की सुरक्षा, रोजगार जैसे मुद्दे से लोग भटक जाएंगे। भावना में फंस करके लोग हम पे सवाल नहीं पूछेंगे और हम लोग मजे से मलाई खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। सर जिस तरह से आज रावड़ी आवाज जब खाली होने की बात हुई वहां पे मतलब ये हुआ, उसके बाद से रावड़ी देवी जी आती हैं तो कहती हैं कि अगर इतना है तो सम्राट चौधरी जी पुलिस भेज दे। ठीक है, और कुछ समय के बाद जो है वहां रावड़ी आवास में पुलिस मतलब जाती भी है, और आपने भी एक पोस्ट किया है कि अगर वो खड़ी मैंने होती। कहा है, जी। अगर गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राजमाता राबड़ी देवी जी, जो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री है इस बिहार का, बरसों वर्ष तक सेवा किए हैं, गरीब गुरबों के आस्था और विश्वास के केंद्र हैं, अगर उनको बेइज्जत करके पुलिस या बल के द्वारा बेइज्जत करके अगर आवास खाली किया गया तो गौतम कृष्ण भी अपना सरकारी आवास खाली कर देगा। तो सर आपको क्या लगता है कि मतलब पुलिसिया बल के से उनका आवाज खाली करवाया जाएगा? जबरन अगर आवास और बेइज्जत करके आवास खाली कराएगा तो हमने कहा है
तब मेरे जैसे इस साधारण कार्यकर्ता को भी इस सरकारी आवास में रहने का कोई नहीं है, हम लोग भी खाली करके रोड पे चले तो जाएंगे। सर यानी कि राबड़ी आवास खाली होगा या नहीं होगा, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना है। नहीं होगा खाली। राजमाता राबड़ी देवी जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, दो दो पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है। अगर इस तरह से घिनौना हरकत कोई किया तो वह आवास खाली नहीं होगा, और राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता इस अपमान को कभी नहीं सहेगा। तो सर जिस तरह से जिस मंत्री को आवंटित हुआ है और राबड़ी देवी जी को 39 उधर जो हार्डिंग रोड है, ये मतलब तो आखिर एक चीज समझ में नहीं आया कि आवास को लेके कहा जा रहा है कि आखिर यहीं क्यों रहना चाहती, वहां क्यों नहीं जाना चाहती। जिस आवास में पिछले 20 साल से राजमाता राबड़ी देवी जी और आदरणीय गरीबों की मसीहा लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं, तो उनको खाली करवाने की इनको क्या जरूरत पड़ गई है। जो गरीबों और वंचितों के लाखों और करोड़ों के उम्मीद और उनके अधिकारों के लड़ने वाले नेता और जिस आवास में रहे, उनको खाली करवाने का, ऐसा बेइज्जत करने का इन लोगों को, सत्ता वाले को क्या जरूरत पड़ गई है। मुद्दा ये है। सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से हटे और तुरंत घर छोड़ दिए, तो लालू जी काहे नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि दो दो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में रह रहे हैं, 20 साल से ये रह रहे हैं। क्यों खाली करेंगे। वो मुख्यमंत्री का आवास था तो इसलिए करें, ये नेता प्रतिपक्ष के रूप में इनको आवास मिला था, इसलिए वो रह रहे हैं। तो यानी कि मतलब आपका ये कहना है कि राबड़ी आवास किसी मतलब कार्यकर्ता आप लोग हैं या विधायक जो भी हैं, मतलब आरजेडी के, ये इसके अगेंस्ट में आवाज उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये हम लोग किसी भी सूरत पर राजमाता राबड़ी देवी जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बलपूर्वक खाली करवाने का हम लोग विरोध करेंगे, और हम भी अपना सरकारी आवास खाली करेंगे। सर लास्ट सवाल, सम्राट चौधरी जी के हरे गमछे को लेके जो उनका बयान था, उसको आप क्या कहना चाहेंगे। हरे गमछे को लेकर के बयान हो, यादव को टारगेट को लेकर के बयान हो, राजमाता राबड़ी देवी जी के आवास के खाली कराने का मुद्दा हो, यह सब बिल्कुल बिल्कुल एक सोची समझी साजिश के तहत ये किया जा रहा है, ताकि असली मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे गौतम कृष्णा जी, और इन्होंने कहा है कि राबड़ी आवास किसी भी कीमत पे खाली नहीं होगा, और अगर पुलिसिया बल के जोर से अगर राबड़ी आवास खाली करवाया जाता है तो ये भी अपना सरकारी आवास खाली कर देंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय में कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।